इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सोनेट। सोनेट किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और वो जो टाइप्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारी एजुकेशनल और कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं और अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले सीखते हैं इसकी डेफिनेशन। सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सबसे पहले तो जो सोनेट है वो क्या होती है, एक पोएम होती है, एक कविता होती है जिसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स, 14 लाइन होती हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन इटली। और सोनेट नाम की जो पोएम है उसका विकास कहाँ पे हुआ था, इटली में। सबसे पहले इसको कहाँ लिखा जाना शुरू किया गया था, इटली में। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, और ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार होते हैं इसके। फर्स्ट है द इटालियन और इसी का दूसरा नाम है पेट्रार्कन। इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट। अब इटालियन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि सोनेट का सबसे पहले यूज़ कहाँ पे हुआ था, इटली में, और इटली से ही क्या बना है, इटालियन। इसी वजह से इसका क्या, कौन सा सोनेट नाम पड़ा, इटालियन सोनेट। फिर पेट्रार्कन भी कहा जाता है इसको। पेट्रार्कन क्यों कहा गया, क्योंकि इटली में एक पेट्रार्क नाम का कवि था, पोएट था, जिसने सबसे पहले इस तरह की कविता को लिखना शुरू किया, सोनेट को लिखना शुरू किया। इसी वजह से इसको द इटालियन या फिर पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। दूसरा है द इंग्लिश, और इसी का नाम है शेक्सपियरियन सोनेट। उसके बाद इटली से ही आया जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें, और फिर विलियम शेक्सपियर ने थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर दिया। लाइन तो 14 ही रही, लेकिन उन लाइनों की जो फंडामेंटल होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, और ये सोनेट इटालियन या पेट्रार्कन से थोड़ा सा अलग बन गया। इस वजह से इसको कौन सा सोनेट कहा गया, द इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। फर्स्ट है पेट्रार्कन सोनेट। इसमें पढ़ते हैं इसकी कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी इसमें विशेषताएं होती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भाग होते हैं इसके। फर्स्ट है एन ऑक्टेव और दूसरा है ए सेस्टेट। इसके 2 भाग होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। द फर्स्ट 8 लाइन्स, पहली 8 लाइन है, आर कोल्ड, उनको कहा जाता है एन ऑक्टेव। पहली 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। द फाइनल 6 लाइन्स, और जो बची हुई अंतिम 6 लाइन है, आर कॉल्ड ए सेस्टेट, उनको कहा जाता है सेस्टेट। इट इज़ रिटन इन प्रेज ऑफ लव एंड ब्यूटी। और जो पेट्रार्कन सोनेट है वो हमेशा लिखा जाता है कौन से विषय पर, या तो उसका विषय होगा, तारीफ़ की जाती है उसमें, या तो लव की या फिर सुंदरता की। दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें भी देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह से ये पेट्रार्कन से अलग है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्ट्रेन्स एंड एक कपलेट। इसको बांटा जाता है 3, तो इसमें क्वार्ट्रेन्स होते हैं एंड एक कपलेट, और लास्ट में एक दोहा होता है। कपलेट हिंदी में जिसको दोहा कहते हैं। अब क्वार्ट्रेन्स क्या होते हैं, जो एक क्वार्ट्रेन होता है उसमें 4 लाइन होती हैं, 4 लाइनों का एक क्वार्ट्रेन होता है। ईच क्वार्ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। पहले तो ये कहें हम 4 लाइन का एक, 4 लाइन का एक, 4 लाइन का एक, इस तरह से 3 तो क्वार्ट्रेन्स होते हैं, और लास्ट में एक 2 लाइन का कपलेट होता है, दोहा होता है। लास्ट 2 लाइन्स फॉर्म्स एक कपलेट, और लास्ट की जो 2 लाइन है वो बनाती हैं एक दोहे को, फॉर्म होता है बनाना। इन क्वार्ट्रेन्स, जो क्वार्ट्रेन्स होते हैं, शुरू वाली 12 लाइन होती है। द पोइट यूजुअली पुट्स एन आइडिया, उसमें कवि आम तौर पर कोई विचार रखता है। आइडिया होता है विचार, कोई विचार बताता है, रखता है। एंड इन कपलेट, और लास्ट की 2 लाइन में, लास्ट के कपलेट में, गिव्स ए न्यू टर्न टू इट। लास्ट का जो दोहा होता है उसमें वो अपनी 12 लाइन में या क्वार्ट्रेंस में दिए गए
विचार में एक नया बदलाव लेकर आता है, उसमें एक नया टर्न लेकर आता है। तो ये था अपना सोनेट। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।